ऐसे में जबकि कई सवाल उठे इसी सीमा हैदर पर, जो ये दावा कर रही थी कि सिर्फ सचिन के प्यार में ही वो यहाँ भारत आई हैं और यही इकलौती सच्चाई है, इसके लिए कई बड़े दावे सीमा हैदर की ओर से किए गए। लेकिन सीमा हैदर और सचिन को लेकर सवाल भी उठाए गए। ऐसे में रबुपुरा की ही एक चर्चित हस्ती है मिथिलेश भाटी, जिन्होंने कि सचिन को लेकर के सवाल खड़ा किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिथिलेश भाटी। आप कुछ सवाल उठा रहे थे सचिन को लेकर के, ऐसा क्या कह दिया आपने कि बहुत वायरल हो रही है इन दिनों आप? देखिए, मैंने कहा तो कुछ नहीं, गुस्से में जो मुंह पे आया वो मैंने कह दिया। अच्छा, नॉर्मल सी बात है। हमारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉडी शेविंग वेविंग कर रही है मुझे। आपने कह क्या दिया उसको ऐसा? मैंने उससे कहा लप्पू सो सचिन, झिंगुर सो लड़का, बोलना यहाँ पे आवे ना और बोलिए पावे ना, और बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर का भी हाथ पकड़ ले, कभी मुंह पे हाथ रख दे। क्या है सचिन में? इसी बात से मैं वायरल हो गई। और ये नॉर्मल है, हमारे यहाँ तो कमेंट ऐसे ही मारते रहे भैया। अच्छा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने जो सामान्य गांव की भाषा है उसमें इन्होंने कह दिया है। लेकिन ये एक बड़ी बात भी है, सवाल बहुत से उठ रहे हैं, क्योंकि अब आखिर सीमा हैदर का फ्यूचर इंडिया में क्या होगा? क्योंकि सीमा हैदर ये कह रही हैं कि मैंने तिरंगा फहराया है और आम हिंदुस्तानियों की तरह वो भी हिंदुस्तान को प्रेम करती हैं और अब उन्हें भी इसी हिंदुस्तान में रहना है। लेकिन एक बड़ी खबर ये भी आ रही है जिसकी चर्चा है कि सीमा हैदर एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। क्या वाकई ये हकीकत है? सवाल ये किया गया सीमा हैदर से, लेकिन सीमा हैदर ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, निजी मामला है। लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया है उसे कई सारे जवाब निकल कर भी सामने आते हैं। ऐसे में क्या वाकई सीमा कह रही है यही सच्चाई है या फिर क्या भविष्य है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। सीमा हैदर को कभी भी पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है। सीमा हैदर कभी भी सचिन से बिछड़ सकती हैं। सीमा हैदर के भविष्य पर संकट के बादल। सीमा हैदर की रातों की नींद उड़ी हुई है। सीमा हैदर की बेचैनी बढ़ी हुई है और सीमा हैदर की हंसी रफू चक्कर हो चुकी है, क्योंकि अब सीमा हैदर को कभी भी पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है। और ऐसा हुआ तो सीमा के साथ वहां पाकिस्तान में क्या होगा, ये सोचकर भी सीमा सिहर उठती है। सीमा हैदर को भारत में गलत तरीके से आए करीब 3 महीने गुजर चुके हैं। इस दौरान सीमा ने सैकड़ों बार ये कहा है और भारत सरकार से मिन्नतें की हैं कि उसे पाकिस्तान वापस न भेजा जाए। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा गया तो उन्हें और उनके बच्चों की जान पर खतरा हो सकता है। सीमा के इस दावे को मजबूती तब मिली जब पाकिस्तान के बलूचिस्तान से हथियारबंद नकाबपोशों का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो सीमा हैदर की वतन वापसी के लिए भारत सरकार को धमकी दे रहे थे। उन नकाबपोशों ने सीमा हैदर के बदले पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर सितम बरसाने की धमकी दी थी। इस बीच पाकिस्तान हाई कमीशन ने कई बार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से मांग रखी थी कि उसे सीमा से बातचीत करने दिया जाए। पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से दलील दी गई कि सीमा हैदर की खैरियत पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो भारत क्यों और कैसे आई। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन को सीमा से मुलाकात करने और बातचीत करने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान भारतीय जांच एजेंसियां सीमा हैदर की जांच में जुटी रहीं। एनआईए और यूपी एटीएस इस बात की तहकीकात में जुटी रही कि कहीं सीमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस तो नहीं। इसीलिए सीमा के भारत में गलत तरीके से आने की खबर मिलते ही सबसे पहले ग्रेटर नोएडा पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। उसके बाद पुलिस ने सीमा से कड़ी पूछताछ की। सीमा का कहना है कि उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने सीमा को जमानत दे दी। हालांकि पुलिस सीमा पर नजर बनाए हुए थी। इसी बीच एटीएस की टीम एक्टिव हुई और सीमा को सचिन के साथ किसी सेफ हाउस में ले जाकर उससे कड़ी पूछताछ की गई। एटीएस का फोकस इस बात पर था कि सीमा नेपाल के रास्ते आसानी से भारत कैसे पहुंच गई, जबकि नेपाल सीमा पर कड़ी चौकसी है। वहां भारतीय सुरक्षा बल बारीकी से जांच करने के बाद ही लोगों को भारत की सीमा में एंट्री देते हैं। ऐसे में सीमा अपने 4 बच्चों के साथ बिना किसी वीजा पासपोर्ट के कैसे भारत पहुंच गईं?
इस नेपाल सीमा पर सुरक्षा में भारी चूक मानी गई और इसे दुरुस्त करने के लिए सीमा से विस्तार से पूछताछ की गई ताकि आगे से कोई दहशतगर्द सीमा की तरह घुसपैठ न कर पाए। एटीएस ने भी पूछताछ के बाद सीमा को सचिन के साथ उसके घर रहने की इजाजत दे दी, जिसका मतलब है कि सीमा की बातों से और उसके बारे में जुटाई गई जानकारी से जांच एजेंसियां संतुष्ट हैं और उन्हें इस बात का भरोसा है कि सीमा जासूस नहीं है। हालांकि सीमा जासूस भले ना हो, लेकिन उन्होंने भारत में बिना इजाजत आने की गलती जरूर की है और इस गलती के लिए उन्हें पाकिस्तान वापस जरूर भेजा जा सकता है। इसीलिए सीमा का हर दिन इसी डर में बीतता है कि कहीं उसे पाकिस्तान वापस न भेज दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत में दाखिल होने पर सवाल सिर्फ सीमा हैदर पर ही खड़े नहीं हो रहे और भारत में ही खड़े नहीं किए जा रहे, बल्कि खुद पाकिस्तान वाले सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर से कुछ देर पहले ही हमने बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर जो कुछ बोल रही है वो साफ झूठ बोल रही है। वो उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सीमा हैदर के भविष्य के लिए ही, उनकी खुशहाली के लिए ही बाहर विदेश में जाकर काम कर रहे थे, दुबई में मेहनत करते थे। लेकिन जो सीमा का दावा है वो सरासर गलत है और सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि सचिन पर भी कई गंभीर आरोप गुलाम हैदर ने लगाए। कुछ देर पहले हमसे जवाब बातचीत करते हुए क्या उन्होंने कहा है आप भी सुनिए। पाकिस्तान आएगा उसको बुलाए जाएंगे जरूर। पाकिस्तान ये सीमा और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। और ये जो कह रहा था कि सीमा ना हैदर मुझे अच्छे से नहीं रख रहा था, कैसे अच्छे से नहीं रख रहा था? उस बच्चों के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए तो मैं सऊदी अरब आया था। आप थोड़ा सा जानकारी ले और अच्छी तरीके से आगे पेश करें। आप हैदर सीमा से पूछ सकते हैं ना कि किस लिए है आपने अच्छी तरीके से हैदर ने नहीं रखा। हैदर बच्चों के लिए सऊदी गया था, आपने फैसला किया था कि वो अच्छा सीखा सके, मेहनत मजदूरी के लिए गया था ना सऊदी, आपके कहने पे गया था। बच्चे कराची पे बच्चे जो है शहनाज पब्लिक में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। सीमा कैसे कह रहे कि बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं है? सबल पासपोर्ट है, मैं उनका बाप हूँ, मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप भाई बहनों से। सीमा झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान है, बच्चों का असली वारिस तुम है। सीमा के कहने पे कुछ नहीं होगा, जितना सीमा का हक है उससे ज्यादा मेरा हक है बच्चों के साथ। उन्हें अगर 4 सालों से मैं तलाक देता अपनी घरवाली को तो अपने माँ बाप के घर पे रहता ना। हमारे कबीले में ऐसा है तो तलाक देता है तो वो अपने माँ बाप के घर पे चला जाता है। ये मेरे घर पे क्या कर रहा था? ये तो मेरे घर पे रह रहा था, तो तालीम मैं कर रहा था। हाँ, तो तलाक होता है तो अपने माँ बाप के घर चला जाता है या अपने शोहर के घर पे रहता है? मेरा अपने भाई बहनों से सवाल है कि